जय श्री राम प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आलोक क्लासेस में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास 9th मैथ में आज आपको बताएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका, पूरी की पूरी आयतन और तमाम सारी चीजें पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ध्यान से क्लास को देखिए और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपको भी आ जाए। इन सभी चीजों की जो हम बात करेंगे 9th में, वो आपको 10th में देखने को मिल जाती है। तो क्यों ना आज ही हम सतर्क होकर पढ़ ले और ये निश्चित कर ले कि हमें आज के बाद से, इस क्लास को देखने के बाद से हम 10th में सवाल को देखते ही लगा डालेंगे। तो चलिए आज हम आपको एकदम सटीक सवाल बताने चलते हैं। सवाल नंबर पहला आपके सामने आपके स्क्रीन पर है और सवाल को पढ़ते हैं और आप भी ध्यान दीजिए। एक घनाभ है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 4 मीटर है, तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी कि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिया है, जो जो दिया है प्रश्न के आंसर जब लिखते हैं ना, तो उसमें आप लिख लीजिए। लंबाई दिया है तो लिख लीजिए लंबाई को हम यल से डिनोट करते हैं, यानी कि यल माने 8 मीटर दे दिया है। इसके बाद चौड़ाई दिया है तो यहां हम लिख लेंगे चौड़ाई, और चौड़ाई को हम हमेशा बी से डिनोट करते हैं। बी माने होता है चौड़ाई, ये 6 मीटर दिया है। इसके बाद ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को हम हमेशा एच से डिनोट करते हैं, यानी कि एच मतलब होता है ऊंचाई 4 मीटर। हो गया। अब इसके बाद से देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता क्या है, सूत्र एक बार अगर याद कर लेते हैं तो सवाल आपको लगाने में आसानी हो जाती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है किसका, तो घनाभ का, क्योंकि घनाभ दिया है, यहाँ कुल पृष्ठीय दिया है तो इसका मतलब घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कोष्टक के बाहर 2 और कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि इसका मतलब होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इसको अलग अलग आप मान को रखिए। 2 को 2 रखिए, यल मतलब 8 तो 8 गुणे बी मतलब 6 यानी कि प्लस, बी मतलब 6 गुणे एच मतलब 4 फिर प्लस, एच मतलब 4 गुणे यल मतलब 8 तो 8 आप कोष्टक में ऐसे गुणे करके रख दीजिए। अब बराबर 2 को 2 रखिए, 8 छक्का 48 प्लस 6 चौको 24 प्लस 4 बटी 32 आप कोष्टक में रखिए। अब तीनों को आप आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 2 को 2 रखिए और कोष्टक हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगता है। अब इनको आपस में जोड़िए, 2 4 6 6 8, 6 और 8 कितना होगा, तो 8 2 10 4 14 को 4 हासिल 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि आपको 2 गुणे 104 मिलता है। अब इनमें आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चौको 8, 2 शून्य 0 और 2 एक 2, 102 गुना 104 गुना 208 आपको मिलता है, और ये आपका होता है मीटर स्क्वायर आंसर। तो देखिए सबसे आसान तरीका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, आप इन सूत्र को याद कर लीजिए तो आपको आसानी से निकल जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 2 एक बार। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोण 11 सेंटीमीटर है। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण भी ज्ञात करें, जिनका कोण यानी कि कोने वाला कितनी है, 11 सेंटीमीटर का है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं और ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले लिखिए कोण, यानी कि कोण कितना है, तो आप कहेंगे सर किसका कोण, घन का कोण। तो यहां सबसे पहले घन लिखिए, यहां क्या लिखिएगा, घन लिखिए। तो लिखिए घन का कोण, घन का कोण हो गया, यानी कि पहला है तो ए होता है, तो ए बराबर यहां हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर हो गया। जो पूछता है सबसे पहले उसको आप लिख दीजिए। इसके बाद से इसलिए क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले, तो यहां लिखिए किसका, घन का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सबसे पहले इनको याद करना होता है। इनका सूत्र होता क्या है, तो 6 यानी कि 6 a पर पावर 2 होता है। अब देखिए 6 को 6 और a का मतलब 11, यानी कि कोष्टक में रखिए 11 पर पावर 2, 11 पे पावर 2 6, 11 दो बार है, तो 6 गुणे 11 गुणे 11। अब 6 गुणे 11 करते हैं, तो 6 को रखिए 6 गुणे 11 ग्राम 121। अब 6 करने 6, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, और 6 करने 6 हासिल 7, यानी कि 726 सेंटीमीटर पे पावर 2 होगा। कितना होगा, पावर 2 होगा। ये क्या होगा, तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसके बाद से पूछा क्या है, तो आप कहेंगे सर विकर्ण पूछा है, तो यहां लिखिए विकर्ण। विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र होता क्या है, तो आप कहेंगे सर घन का विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर अंडर रूट में 3a होता है। और अंडर रूट में 3a का मतलब हो गया 3 को आप रखेंगे अंडर रूट में, और a का मतलब 11, यानी कि 11 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर पे पावर 2 आपका आंसर हो गया। तो आपको ये विकर्ण मिल गया, और ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 726 सेंटीमीटर पे पावर 2 मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ये सवाल नंबर 3 बोल क्या रहा है और कैसे सवाल को हम लगाएंगे। एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा गहराई 8 मीटर है, तब इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। एक टंकी है जो घनाभ के आकार की है, और इसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 5 और गहराई 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि टंकी में कितनी पानी आ सकता है। तो चलिए देखिए, बिल्कुल एकदम समझिए कि शॉर्ट तरीके और पूरी लॉन्ग तरीके दोनों तरफ से जोड़कर हम सवाल को लगाना बताते हैं, ताकि आप अगर मैथ में 0 भी है तभी हीरो बनने का प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं, और संपूर्ण रूप से आप मान के चलिए। अगर आप किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप बिल्कुल 0 हैं, तो हीरो बनने का प्रयास कर सकते हैं। और आप कमेंट कीजिए, बताइए कि सर हमारा 9th 10th का ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, तो आपको स्ट्रांग कराने की गारंटी और जिम्मेदारी हमारी और हमारे यूट्यूब चैनल की बनती है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए कि क्या क्या आपको दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, तो आप कहेंगे लंबाई दिया है, तो यहां पे लिखते हैं लंबाई। लंबाई बराबर कितना, तो लंबाई 4 मीटर यहां हम लिख देंगे। चौड़ाई 5 मीटर दिया है, तो यहां हम लिख देंगे चौड़ाई 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर आपका बी दिया है। अब गहराई की बात करें, तो यहां लिखिए गहराई। गहराई कितना दिया है, तो गहराई आपको दिया है 8 मीटर, तो गहराई बराबर यहां लिख लीजिए 8 मीटर हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है कि टंकी है तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि टंकी का आयतन, मतलब जितने हिसाब से टंकी बनाएंगे उतने हिसाब से पानी ही उसमें आएगा। जब हम किसी रूम को मान लीजिए 20 बाई 25, 10 बाई 20, 10 बाई 12 के अगर रूम बनाते हैं,
तो जितना छोटा बड़ा हिसाब से बनाते हैं उतने ही लोग एडजस्ट होंगे, उतने ही सामान रख सकते हैं। तो पानी की टंकी को हमने हिसाब दिया है कि लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई 8 मीटर। तो हमें पता करना है कि पानी का आयतन कितना उसमें रुकता है, कितना आएगा। तो सबसे पहले टंकी की आयतन, टंकी का आयतन, क्योंकि पानी ही आएगा किसमें, टंकी में, तो टंकी का आयतन सबसे पहले लगाते हैं। तो यहां लिखते हैं टंकी का आयतन, और टंकी का आयतन का सूत्र होता है, सूत्र के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। लेकिन किसमें होता है, तो टंकी का आयतन बराबर टंकी की धारिता, टंकी की धारिता। अब धारिता क्या होती है, रुकने की जगह जो होती है उसको बोलते हैं धारिता। तो इनका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, फिर गुणे। चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर, फिर गुणे। ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो गहराई है 8 मीटर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 20 और 20 बटे, तो आप कहेंगे सर 160 मीटर पर पावर क्यूब आपका आंसर मिलता है। ये किसका आंसर है, तो पानी और टंकी की जो धारिता और आयतन है उसका आंसर है। बट अब क्या ज्ञात करेंगे कि पानी कितनी मात्रा में आएगी, तो यहां लिखिए मात्रा टंकी की, किसकी मात्रा, टंकी की मात्रा, टंकी की कितनी है। तो इनका जो टंकी की मात्रा कितना मिला है, तो 160 गुणे, और ये क्या करेंगे 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1000 इसमें हम कर देंगे, मानो 1000 का मतलब होता है 1 लीटर पानी। तो 1000 मतलब 1 लीटर इसमें पूरी की पूरी हो गई, बराबर करते हैं तो 16 करने, 16 1 2 3 4, और आपको यानी कि कितने लीटर पानी मिलेगी, तो आपको पूरी की पूरी आंसर आपको यहाँ मिल गया। और यहाँ कितना मिला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 16 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,60,000 आपको लीटर पानी इस टंकी में आ जाएगी। बट ये जो लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई मिला, कितना मिलेगा 160, और पानी की टंकी कितनी आएगी पानी उसमें, तो 1,60,000। तो प्यारे साथियों, आप इस सवाल को सबसे आसानी और फार्मूले की सहायता से लगाना सीख गए। तो चलते हैं फिर आपको अगली टॉपिक, फिर अगली वीडियो में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िए, मस्त रहिए। अगर YouTube चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड अगर कोई भी होती है तो आप पर मैसेज जाए और आप देखकर पढ़े। खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।